गंगोलीहाट जिले का सबसे बड़ा विकास खंड स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी से जूझ रहा है। 80,000 से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद इलाज को तरस रहा है। सीएचसी में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, लेकिन स्वीकृत 7 पदों के मुकाबले केवल 5 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2 पीजी अध्ययन पर हैं। बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और महिला सर्जन के तीनों स्वीकृत पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसके अलावा अस्पताल में मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण बेकार पड़ी है, जिससे मरीजों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ तक जाना पड़ता है। स्थानीय लोग लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय के नाम से है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर लगभग 6 वर्षों से जंग खा रही है। तत्कालीन उपजिलाधिकारी यहाँ पर थे सौरभ गहरवार, तो उनके द्वारा इसको चलाया गया था, लेकिन तब से वो अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है और जनता बार बार मांग कर रही है कि किसी रेडियोलॉजिस्ट को भेज दिया जाए, लेकिन आज तक जनता की मांग को अनदेखा किया। जनता को अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से बहुत दूर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या बागेश्वर जाना पड़ता है। अगर यही हाल रहा तो जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास, डॉक्टर नहीं है। तो अगर डॉक्टर जब बीच बीच में आते हैं तो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसी टाइम पे, वो पहले से निर्धारित होता है और हम बता दिए, हम आगे बता देते हैं उस चीज़ को कि जिस दिन अल्ट्रासाउंड होना है। बाकी स्पेशलिस्ट तो हमारे पास कोई नहीं है। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ है उनकी भी, लेकिन यहाँ पे सीट अभी नहीं है फिलहाल, तो उनका भी ट्रांसफ़र होगा। बाकी वैसे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। एमबीबीएस लेवल पे है, हमारे 5 डॉक्टर्स हैं, 3 बॉन्डेड हैं और 2 परमानेंट हैं। जी, गंगोलीहाट में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में घोषित बनाने की बात कही, लेकिन दुर्भाग्य की आज तक उसका भी शासनादेश नहीं आ पाया। पूर्व में हमारे कोरोना काल में हमारे विधायक जी ने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वह भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुविधाओं की बात करें तो जो छत में पानी की टंकियां लगी हैं उनमें भी ढक्कन तक नहीं है किसी में, और कई बार उसमें कचरा गिरने से वो नल में पानी आना भी बंद हो जाता है। और रही बात चिकित्सकों की, जिनसे स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उनकी भी पर्याप्तता नहीं है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर बोरा, जो एमडी ऑर्थोपेडिक्स हैं या एमएस ऑर्थोपेडिक्स हैं, उनका भी सुना है कि स्थानांतरण जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में हो गया है। और अल्ट्रासाउंड की स्थिति अभी पाठक जी और अन्य साथियों से आपने बातचीत करने पर पता लगी कि 6 साल से मशीन जंग खा रही है। और एक्सरे का भी वही हाल है, अभी बड़ी मुश्किल से 2 महीने से उसमें टेक्नीशियन नियुक्त हुआ है। गंगोलीहाट की व्यवस्था बहुत ही खराब है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सी परेशानी होती है, आने जाने का भी होता है। और जब कभी यहाँ आना भी पड़ा तो 2-4 लोग ले भी आए तो फिर वहाँ से पिथौरागढ़ को रिफर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारे गाँव घर में गरीब महिलाएं भी होती है, जरूरी नहीं है कि उनके पैसे का इतना इंतजाम ही हो उनके पास। इसलिए हम चाहते हैं गंगोलीहाट में सबसे अच्छी व्यवस्था हो और गरीबों को जाना ना पड़े। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कोई भी मतलब समस्या जो भी होती है तो उसका अच्छे से उपचार नहीं हो पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए। जैसे कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। बागेश्वर की जोशीपारडी क्षेत्र पंचायत सदस्य और सेवानिवृत्त सूबेदार फतेह सिंह करायत ने विधायक पार्वती दास से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने 2005 में स्वीकृत और 2007 में शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत मोटर मार्ग के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने का ज्ञापन सौंपा। फतेह सिंह ने बताया कि बजट के अभाव में सड़क आज तक पूरी नहीं बन पाई है, जबकि वे कई बार विभागों के चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, पर उनके गाँव को अब भी सड़क नहीं मिली। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों संघ भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। मैं आज माननीय मातृशक्ति विधायक पार्वती दास जी को मिला। मैं कुछ सैनिक होने के नाते मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूं। उस प्रेरणा को लेकर मैं सैनिक देश की सेवा में गया और माँ भारती की सेवा रक्षा करने के बाद मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रोड को आज 15 साल हो चुके हैं। पारडी सिनेमा उसका बोर्ड तो लगा दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत, पारडी सिन्हा, जनोटी पारडी, कराला पारडी, चनौली, करासी माफी, जैन करास, कनगाड़ सिन्हा, ये रोड करीब 5,000-10,000 ग्रामवासियों को ये रोड वहाँ से फ़ायदा देती है, काश्तकारों को फ़ायदा देती है, पलायन को रोकती है और
एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी ने सरकार को यही अनुरोध किया था कि क्षेत्र के विकास के लिए वो पीढ़ी याद रखेगी, और वो रोड का नाम तो रख दिया है महेंद्र सिंह, परंतु आगे नहीं बढ़ी है। मैं विधायक जी ने दे दिया है और मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी इसको जल्दी जल्दी करने के लिए एक सैनिक का आत्म सम्मान दिया है। अगर सैनिक का अपमान होता है, मैं अपनी माँ बहनों के साथ खुद आंदोलन करूंगा और अंतिम सांसों तक मैं इस संघर्ष को नहीं छोड़ूंगा। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के अणा गांव के पास जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था और बारात में जाने के बाद से घर नहीं लौटा था। सुबह ग्रामीणों ने जंगल में शव देखा और तुरंत बैजनाथ कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बीते रोज नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम देहरादून के केदारपुर स्थित एबीसी सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा अनुभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा अब तक 72 शेल्टर होम बनाए जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न वार्डों में डॉग फीडिंग स्पॉट बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग देखता है जितने भी हमारे श्वान पशुओं के संबंध में उनके कल्याण के लिए जो भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जानी होती है, और उसी क्रम में जो हमारा एबीसी सेंटर है केदारपुरम में, उसका निरीक्षण किया गया। उसमें हमारे अभी वर्तमान में 72 डॉग कैनल्स बने हैं, उनका निरीक्षण किया गया, देखा गया कि और क्या आवश्यकता वहाँ पर है जिसकी व्यवस्था की जा सके। और साथ ही साथ जो हमारी टीम है उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई। अभी तक नगर निगम के द्वारा जो हमने इनिशियली टारगेट लिया था एनिमल बर्थ कंट्रोल का, एबीसी प्रोग्राम के अंतर्गत निराश्रित जो श्वान पशु हैं यानी कि स्ट्रे डॉग्स जितने हमारे हैं, उनकी हमने टारगेटेड पॉपुलेशन के अनुरूप काफ़ी अच्छी प्रगति की है एबीसी प्रोग्राम में। और प्राइवेटली भी काफ़ी सारे जो हमारे डॉग्स हैं उनको भी स्टेरिलाइजेशन की कार्रवाई की जाती है। इस सभी पूरी प्रक्रिया में अन्य जो अभी निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के प्राप्त हुए हैं, उनके अनुपालन के क्रम में जो विभिन्न वार्ड्स में डॉग फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाने हैं, उस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए कि जो हमारे डॉग कैनल्स की क्षमता में वृद्धि होनी है, उसको भी शीघ्र कार्य को पूरा कर लिया जाए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत के करीब सरकार द्वारा कैपिटल खर्च के लिए जारी की गई 13,500 करोड़ रुपए की धनराशि में से अब तक केवल 4,600 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि शासन की कोशिश है कि अंतिम 3 महीनों में होने वाले खर्च पहले से रूटीन में लाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड राज्य ने 13,500 करोड़ से अधिक की धनराशि कैपिटल व्यय के लिए रखी हुई है, और उसका हम लोगों का मुख्यतः ये उद्देश्य रहता है कि ये धनराशि हम लोग बजट के माध्यम से उतनी पहुंचवा भी पाए, और दूसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा ससमय खर्चा भी हो पाए। इसमें मुख्यतः आपके कैपिटल नेचर्स के प्रोजेक्ट रहते हैं। इसका मतलब वो प्रोजेक्ट जिससे कोई परिसंपत्तियाँ बनती है या बड़ी कोई सामग्री क्रय वगैरह जैसे कार्य लिए जाते हैं। तो इसका चूँकि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मतलब अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो उससे इकोनॉमी को जो बेनिफिट मिलता है वो आपके कई गुना उसका मिलता रहता है, और उसके चलते इस पर मुख्य फोकस रहता है। अब तक इस धनराशि में से हम लोग 4,600 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय कर चुके हुए हैं, और ये गत वर्ष का जो हम लोगों का व्यय था उसके अनुपात में उतना ही धनराशि है। लेकिन हम लोग जो पिछले कई साल से कोशिश करते रहे कि धनराशि जो आखिरी 2-3 महीने में व्यय होती है उस पर रोक लगी जाए, और सभी विभाग जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता अनुसार धनराशि को व्यय करे, और अंत के कुछ महीनों में जो है एक साथ धनराशि व्यय होती है वो न हो, इसके लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके समय समय पर हम लोग उसकी समीक्षा भी कर दे रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय ऑनरेबल सीएम साहब उसकी समीक्षा करते हैं, और विभागों को कहा गया है कि समय धनराशि का व्यय कर लिया जाए, और गुणात्मक जो है ये व्यय हो। उसके साथ ही कुछ एक ऐसे हमारे कार्य होते हैं कि जिसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, जिस पर धनराशि जो दी जाती है उसमें 2, 3, 4 साल के लिए हम लोगों को धनराशि का प्रोविज़न किया जाता है। तो ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने राज्य सेक्टर पर लिए हुए हैं, और उसमें जैसे सोंग का डैम है जिसमें पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है, एलिवेटेड रोड्स है जो हमारे देहरादून में लिए गए हैं। इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसके लिए पर्याप्त बजट के प्रोविज़न किया गया है, और विभाग उस पर जब खर्चा करेंगे तो ये खर्चा अचानक से हमारा बढ़ भी जाएगा।
तो इस रणनीति पर काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग पिछली बार जो धनराशि का व्यय किया हुआ था वो लगभग 11,000 करोड़ के करीब था। तो इस बार भी हम लोग उतना या उससे भी ज़्यादा धनराशि का हम लोग ससमय उपयोग कर पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।